कैंसर एक ऐसा लफ्ज जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम वाकई समझते हैं कि ये है क्या? क्योंकि जदीद साइंस इस जानी पहचानी बीमारी की पूरी कहानी ही बदल रही है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से नए उसूल हैं जो हमें कैंसर को एक बिल्कुल नए जाविये से देखने पर मजबूर कर रहे हैं। और ये पहला सवाल हमारे सारे पुराने ख्यालात को चैलेंज करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कैंसर सिर्फ हमारी अपनी गलतियों या लाइफस्टाइल का नतीजा है, लेकिन क्या हो अगर असल कहानी इससे कई ज्यादा पेचीदा हो? और फिर एक और हैरानकुन बात, क्या हो अगर कैंसर के खुलियात यानी कैंसर सेल्स वो भी हमारी तरह एक टाइम टेबल पर चलते हों, बिल्कुल हमारे जिस्म की अंदरूनी घड़ी के साथ साथ? यही दो सवालात हैं जो इस सारे तज्जिए की बुनियाद हैं। चलें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आज कैंसर की असल सूरत हाल है क्या। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आलमी चैलेंज बन चुका है, और इसके आदाद और शुमार हमें बहुत कुछ बताते हैं। 1,18,631 ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है। ये पाकिस्तान में सिर्फ पिछले 5 सालों में कैंसर की वजह से होने वाली अमवात हैं। हर एक नंबर के पीछे एक पूरी कहानी है, एक खानदान है। ये हमें इस चैलेंज की संगीनी का एहसास दिलाता है। और यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कैंसर सब पर एक तरह से असर नहीं करता। जैसे पाकिस्तान में मर्दों में सबसे आम मुंह का कैंसर है, तो दूसरी तरफ औरतों में छाती का कैंसर। ये फर्क हमें साफ साफ बताता है कि कैंसर का कोई एक चेहरा नहीं है, और इसकी खतरात को समझने के लिए हमें बहुत गहराई में जाना होगा। तो आइए अब चलते हैं अपने पहले और शायद सबसे हैरानकुन इंकशाफ की तरफ। ये फेफड़ों के कैंसर के बारे में है, लेकिन उन लोगों के बारे में जिनका हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा, एक सवाल है, जब कोई फेफड़ों के कैंसर की बात करता है तो जहन में सबसे पहली चीज क्या आती है? जाहिर है सिगरेट नोशी, है ना? ये जवाब इतना पक्का हो चुका है कि हम उससे आगे सोचते ही नहीं हैं, लेकिन शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेकिन ये तहकीक देखें, ये इस आम ख्याल को बिल्कुल उलट देती है। इसमें कहा गया है कि अगर हम सिर्फ सिगरेट पीने वालों का टेस्ट करें तो फेफड़ों के कैंसर के तकरीबन आधे मरीजों का तो हमें पता ही नहीं चलेगा। सोचें जरा, आधे मरीज, ये तो एक पोशीदा बहरान है। तो सवाल यह है कि अगर सिर्फ सिगरेट नोशी वजह नहीं, तो फिर असल मुजरिम कौन है? वजूहात की फहरिस्त देखें तो हैरत होती है। दूसरों के सिगरेट का धुआं, हवा में मौजूद आलूदगी, काम की जगह पर मौजूद धूल, और यहां तक कि हमारी अपनी फैमिली हिस्ट्री भी उन लोगों में कैंसर का सबब बन सकती है जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, तो ये तो बात हुई कि कैंसर किसे हो सकता है। अब जरा ये देखते हैं कि ये बीमारी जिस्म के अंदर काम कैसे करती है। और यहां एक और चौंका देने वाली हकीकत सामने आती है, जिसका ताल्लुक हमारे जिस्म की अपनी अंदरूनी घड़ी से है। इसको समझने के लिए ना हमें एक चीज समझनी होगी, सर्केडियन रिदम। आसान लफ्जों में ये हमारे जिस्म की अपनी 24 घंटे वाली घड़ी है। यही घड़ी हमें बताती है कि कब सोना है और कब जागना है। ये हमारे जिस्म का कुदरती टाइम टेबल है। और हैरानी की बात यह है कि कैंसर भी इसी घड़ी को फॉलो करता है। तहकीक से यह बात सामने आई है कि मरीजों को दिन के वक्त दर्द और थकावट कम महसूस होती है, लेकिन जैसे ही रात होती है ये अलामात शदीद हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे बीमारी को भी पता है कि हमला करने का सही वक्त कौन सा है। तो ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब हमारे जीन्स में है। हमारे जिस्म में एक क्लॉक जीन है, BMAL1। जब हमारी नींद का साइकिल बिगड़ता है, जैसे कोई रात की शिफ्ट में काम करता है, तो यही जीन रात के वक्त ट्यूमर को बढ़ने का मौका देता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने कैंसर के लिए खुद ही दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। तो ये सब चैलेंजेस तो हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इलाज के मैदान में भी इनकलाब आ रहा है। अब हम कैंसर से बिल्कुल नए तरीकों से लड़ रहे हैं। पहला तरीका है टारगेटेड थेरेपी। इसे ना एक स्मार्ट बम की तरह समझे। पुरानी कीमोथेरेपी पूरे शहर पर बमबारी करने जैसी थी, जिसमें दोस्त दुश्मन सब मरते थे। लेकिन ये थेरेपी सिर्फ दुश्मन के ठिकानों यानी कैंसर के खुलियों को ही निशाना बनाती है और सेहतमंद खुलियों को बचा लेती है। दूसरा इनकलाबी तरीका है इम्यूनोथेरेपी। ये और भी दिलचस्प है। ये दवा कैंसर से खुद नहीं लड़ती, बल्कि यह हमारे जिस्म की अपनी फौज यानी हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को इतना ताकतवर बना देती है कि वो खुद कैंसर के खुलियों को ढूंढकर ख़त्म कर दे। तो फिर डॉक्टर फैसला कैसे करते हैं? देखें, टारगेटेड थेरेपी एक खास ताले की चाबी की तरह है। ये तभी काम करेगी जब कैंसर के सेल में वो खास जीनियाती ताला मौजूद हो। दूसरी तरफ इम्यूनोथेरेपी पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को ही अपग्रेड करने जैसी है, जो कई तरह के दुश्मनों से लड़ सकता है। यानी सही इलाज का इन्हिसार मरीज और उसके कैंसर की किस्म पर होता है। ये सब पेशरफ्त वाकई ज़बरदस्त है,
लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि कैंसर के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। अभी भी बहुत बड़े चैलेंजेस बाकी हैं। हमारे सामने ना 3 बड़ी दीवारें खड़ी हैं। पहली, कैंसर बहुत चालाक दुश्मन है। वक्त के साथ साथ ये दवाओं से बचने के तरीके सीख लेता है। दूसरी, इम्यूनोथेरेपी हर एक पर काम नहीं करती और हमें अभी तक ठीक से नहीं पता कि ऐसा क्यों है। और तीसरी, और शायद सबसे बड़ी दीवार, ये नए इलाज इतने महंगे हैं कि बहुत से लोगों की पहुंच से ही बाहर हैं। और यही बात हमें अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल तक ले आती है। साइंस तो हमें कैंसर को हराने के लिए नए से नए हथियार दे रही है, लेकिन हम ये कैसे यकीनी बनाएंगे कि ये जिंदगियां बचाने वाली टेक्नोलॉजी सिर्फ चंद अमीर लोगों तक महदूद ना रह जाए? ये सिर्फ साइंस का सवाल नहीं, ये हमारे पूरे मुआशरे के लिए एक अखलाकी चैलेंज है।